नमस्कार मित्रों, आप सभी को प्लस पॉइंट साइंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आज से हम लोग यूट्यूब चैनल पर लगातार हम लोग रहेंगे और हम लोग की प्रयास रहेगी 12वीं बोर्ड और 10वीं बोर्ड के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग को कैप्चर करना है। आज हम लोग इंग्लिश के 12वीं के इंग्लिश के राइटर और उनके इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ हम लोग नजर डालते हैं और ये हमारे बोर्ड के एग्जाम में लगभग 20 मार्क्स की बात होती है। 10 मार्क्स सब्जेक्टिव में आती है और 10 से 12 मार्क्स लगभग आपके एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव में आती है। तो चलिए टाइम को बर्बाद किए हम शुरुआत करते हैं आज का पहला लेक्चर। एक प्रो सेक्शन के लिया गया चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिनके राइटर है महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी के बारे में देखा जाए, सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में देखा जाए, यह एक ऐसे होते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या होता है, क्या किस टाइप का है, तो बोलना है ऐसे। अगर महात्मा गांधी का अगर हम जन्म देखा जाए, DOB का मतलब होता है डेट ऑफ बर्थ। अगर इनका डेट ऑफ बर्थ देखा जाए तो इनका डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1869 और इनका नेशनलिटी देखा जाए तो महात्मा गांधी एक भारतीय थे, मीन्स इंडियन थे। अगर इनका DOD देखा जाए मीन्स डेट ऑफ डाइट देखा जाए तो इनका डाइट हुआ था 30 जनवरी 1948 को। अब महात्मा गांधी को और किन किन नामों से जाना जाता है इनके बारे में देखते हैं। तो महात्मा गांधी को हम बापू के भी नाम से जान सकते हैं, इनको फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है और यह एक स्पिरिचुअल लीडर, एक आध्यात्मिक नेता भी थे और ये वर्कशिप ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस और सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। ये महात्मा गांधी के जाने जाते हैं और महात्मा गांधी के यहाँ से कुछ फेमस कलेक्शन है, कुछ फेमस किताब है, जैसे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यंग इंडिया, विलेज स्वराज, एक महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी था। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जो खुद से अपने बारे में जो जीवनी लिखता है, और इनका एक ऑटोबायोग्राफी था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इनका ऑटोबायोग्राफी था। और कुछ देख लिया जाए तो महात्मा गांधी कंप्लीटली डोमिनेट इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948, यानी महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में 1915 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक बहुत हावी रहे। और देखा जाए तो महात्मा गांधी का यहाँ से देखा जाए तो ही डाइड एट हैंड ऑफ फैनेटिक नाथूराम गोडसे, और इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी हत्या हुई थी एक कट्टरपंथी जिनका नाम था नाथूराम गोडसे से हाथ से इनकी हत्या हुई थी। अब हमारे बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन एंड सिविलाइजेशन के राइटर कौन है, तो भाई महात्मा गांधी। इसका टाइप क्या है, तो एक ऐसे है। और क्या क्या पूछ सकता है, यहाँ से एक पूछता है कि इनका ऑटोबायोग्राफी क्या है, तो महात्मा गांधी का जो ऑटोबायोग्राफी था वह था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। चलिए अगला चैप्टर के बाद देखा जाए तो अगला चैप्टर हम लोग के पास है भारत इज माई होम, और इनके जो ऑथर है ये आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब है। और ये देखा जाए कि भारतीय इज माई होम का अगर टाइप देखा जाए तो भारतीय इज माई होम एक स्पीच है। स्पीच बोले तो ये क्या है, एक भाषण है। अगर इनका हम बर्थ देखा जाए तो 1897 इन हैदराबाद हुआ, इंडिया में पड़ता है। और इनका अगर डेट देखा जाए मतलब मृत्यु देखा जाए तो 1969 की इनकी मृत्यु हुआ था। और अब चलते हैं, अब थोड़ा डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में और कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे एक स्वतंत्रता सेनानी थे एंड एजुकेशनिस्ट, एक शिक्षावाद भी थे। और इसके साथ ही वह हमारे बिहार के, खुशी की बात यह है कि राष्ट्रपति बनने से पहले हमारे बिहार के ये गवर्नर भी रहे, राज्यपाल भी रहे। अगर देखा जाए और अगर हम डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में देखते हैं तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के 3rd ऑफ इंडिया रहे, मतलब भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे। और साथ ही वह 2nd वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति भी रहे। अब यहां से एक क्वेश्चन 12 बढ़िया बनता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन को ही वाज अवार्डेड द भारत रत्न इन 1963, और डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 ईस्वी में भारत रत्न से स्वीकृत किया गया था, इनको पुरस्कार मिला था। और देखा जाए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार फ्रॉम 1950 टू 1957, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन
बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवा किए। 1952 ईस्वी से लेकर 1957 ईस्वी तक इन्होंने बिहार के राज्यपाल की सेवा की। अगला चैप्टर यहाँ पर हम लोग का बनता है अ पिंच ऑफ स्नफ। और पिंच ऑफ स्नफ देखा जाए तो इसका टाइप देखा जाए तो यह एक आपका कॉमेडी टाइप का है। और देखा जाए इनके राइटर का नाम देखा जाए तो इनका राइटर है मनोहर मालगुनकर। अगर इनका जन्म देखा जाए, डीओ भी देखा जाए तो इनका जन्म हुआ था 1913 इन इंडिया, भारत के ये थे। और इनका देखा जाए डीओडी देखा जाए तो इनकी आपकी मृत्यु हुई थी 2010 में हुआ था। आगे देखा जाए एक और इनके बारे में जान जाते हैं कि ये जो आपके मनोहर मालगुनकर है, ये इस चैप्टर ये चैप्टर लिखे और पिंच ऑफ स्नफ। और इनके एक नानू काका, इस चैप्टर का एक नानू काका है। और इस चैप्टर के जो मुख्य आपके किरदार है वो नानू काका है। नानू काका के बारे में थोड़ा जाना जाए तो नानू काका इज मैटरनल अंकल ऑफ नरेटर। नरेटर बोले तो आपका ये जो हमारे साहब ये है मनोहर मालगुनकर के ये मामा थे। क्लियर। और देखा जाए इनका कुछ बुक देखा जाए, इनकी फेमस बुक देखा जाए तो इनकी फेमस बुक है द स्टैंड ड्रॉप, द प्रिंसेस, ए बैंड इन द गैंग्स, बॉम्बे बिहेवियर। ये सारे के सारे बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। आगे देखा जाए तो और आगे देखा जाए नानू काका इज द मेन कैरेक्टर ऑफ पिंच ऑफ स्नफ। और पिंच ऑफ स्नफ के जो नानू काका थे वो नानू काका क्या थे, मेन किरदार निभा रहे थे। और नानू काका मनोहर मालगुनकर मीन्स जो नरेटर है और पिंच ऑफ स्नफ के जो नरेटर है उनके वो मैटरनल अंकल थे। और देखा जाए यहाँ के बारे में देखा जाए वो दिल्ली आए थे कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए। और दिल्ली वो आए थे 2 से 3 दिन में। इन द स्टेट्स ऑफ मदर अथल टुक 2 डेज लिव, वह 2 से 3 दिन के लिए दिल्ली आए हुए थे। आगे देखा जाए यहाँ पर एक चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम। अगर आई हैव ड्रीम के बारे में देखा जाए तो इनके जो ऑथर है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब है। और देखा जाए तो इनका अगर टाइप देखा जाए यह एक स्पीच होता है, स्पीच है। अगर इनका हम जन्म देखा जाए तो इनका जन्म हुआ था 1929 इन यूएसए मींस अमेरिका में हुआ था। और इनका डीओडी देखा जाए, अगर मृत्यु देखा जाए तो 1968 को हुआ था। अब थोड़ा जान जाते हैं डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये क्या थे, ये सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। सिविल राइट्स एक्टिविस्ट जनता के अधिकार के लिए सक्रिय रहते थे। और इनको लीडर ऑफ ब्लैक पीपुल कहा जाता है, मतलब काले लोगों के ये नेता भी थे। और इनका बुक देखा जाए तो इनका बुक था स्ट्रेंथ टू लव, व्हाई वी कांट वेट, स्ट्राइव टुवर्ड फ्रीडम। ये इनके फेमस बुक थे। और देखा जाए तो इनको इन 1964 King became the youngest person to receive the Nobel Prize for his effort to end। अगर देखा जाए तो मार्टिन लूथर किंग साहब को 1964 ईस्वी में यंगेस्ट पर्सन के रूप में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। चलिए और देखा जाए यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा गया कि किंग वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स अमेरिकन हिस्ट्री। यहाँ से अगला चैप्टर देखा जाए तो हमारे पास अगला चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इनके जो राइटर है तो इनके राइटर बर्टल्ड रसल साहब है। और इनका जो जन्म हुआ था 1872 इन ब्रिटेन। तो एक सवाल यहाँ से भी बनता है कि इनका काउंट्री कौन सा है, तो इनका काउंट्री बर्टल्ड रसल साहब काउंट्री ब्रिटेन है। और इनका डीओडी देखा जाए तो इनका मृत्यु हुआ था 1917 को इनकी मृत्यु हुआ था। अब थोड़ा हम इनके बारे में जानते हैं कि ये आपके बर्टल्ड रसल साहब क्या क्या थे। तो ये ब्रिटिश फिलोसोफर थे, एक अंग्रेज दार्शनिक थे, और ये हिस्टोरियन थे, ये मैथमेटिकल थे, एन एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार का वकालत करने वाले भी थे। क्या क्या थे एक बार फिर से देख लीजिए। ए ब्रिटिश फिलोसोफर, ए हिस्टोरियन, ए मैथमेटिशियन एंड एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्मर। इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है बुक है। और देखा जाए यहाँ से ये पॉइंट हम वही सारे टॉपिक देख रहे हैं जो हमारे एग्जाम व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इनका है एक, ये बहुत अच्छा इनका बुक है व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। ये इनका पूछा हुआ ये जो बुक ये भी पूछा है व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन के राइटर कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा बर्टल्ड रसल साहब है। चलिए आगे देखा जाए तो थोड़ा और रसल साहब के बारे में देखिए। यहाँ से एक प्रश्न बनता है इन 1950 रसल वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज
फॉर लिटरेचर। यानी कहने का मतलब हुआ कि रसल साहब को 1950 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के क्षेत्र में, मतलब साहित्य के लिए उनको 1950 ईस्वी में, साहित्य के लिए उनको 1950 ईस्वी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो एक सवाल ये आपका जरूर बनता है, इसको याद करना जरूरी है कि नोबेल प्राइज रसल साहब को कब मिला था? 1950 में मिला था। और वह नोबेल प्राइज क्यों मिला था? फॉर लिटरेचर के लिए मिला था, मतलब साहित्य के लिए उनको प्राइज दिया गया था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, यहां से अगला इनके जो राइटर है वो है शिगा नोया। शिगा नोया के बारे में देखा जाए तो शिगा नोया को द शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी को इनको एक लघु कहानी के रूप में जाना जाता था। और देखा जाए तो द आर्टिस्ट क्या है? तो ये शॉर्ट स्टोरी है। क्लियर? अब देखा जाए थोड़ा इनके जन्म के बारे में देखते हैं कि जो शिगा नोया है इनके जन्म के बारे में थोड़ा केयर किया जाए तो इनका जन्म हुआ था 1883 इन जापान। अगर इनकी मृत्यु देखा जाए, डीओडी देखा जाए, तो इनका मृत्यु 1971 को इनका मृत्यु हुआ था। वेल नोन एज किस रूप में जाने जाते हैं थोड़ा देखते हैं। तो शिगा नोया को अ शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जाना जाता है। अगला देखा जाए इनका फेमस कलेक्शन, कहने का मतलब इनकी प्रमुख किताबें कौन कौन सी है, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन है, तो इनके बारे में देखा जाए तो इनकी जो प्रमुख रचना है ए शॉर्ट, इनका एक शॉर्ट स्टोरी राइटर से इनको कहा जाता है। और इनकी जो फेमस रचनाएं है, एक है ए डार्क नाइट्स पासिंग, एक और है द पेपर डूर एंड अदर स्टोरीज, और ये इनका फेमस क्या है, इनका किताब है। आगे देखा जाए तो यहाँ से एक प्रश्न बहुत अच्छा बनता है, शिगा नोया वाज अवार्डेड ऑर्डर ऑफ कल्चर। इनको एक अवार्ड मिला था, उस अवार्ड का नाम था ऑर्डर ऑफ कल्चर मिला था इनको। और यहाँ से एक और सवाल सबसे बढ़िया, यहाँ से ये जो द आर्टिस्ट के जो मेन कैरेक्टर है वह सीबी है। और सीबी 12 वर्ष का एक लड़का था, और ये लड़का कहाँ का था? तो एक जापानीज बॉय था। तो ये तीनों प्रकार के क्वेश्चन पूछता है कि मेन कैरेक्टर कौन होता है द आर्टिस्ट का? तो सीबी है। और सीबी कितने साल का था भाई? तो सीबी 12 वर्ष का था। और सीबी कहाँ रहने वाला था? तो कहाँ के रहने वाला था? तो सीबी एक जापानीज बॉय था, मतलब जापान के रहने वाला एक लड़का था। अगला हम लोग को जो चैप्टर देखना है वह है अ चाइल्ड इज बर्न, अ चाइल्ड इज बर्न। और इनके बारे में देखा जाए तो इनके जो राइटर है वह है जर्मन ग्रियर। इनका डीओबी देखा जाए, जन्म देखा जाए तो इनका जन्म 1939 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और इनके बारे में थोड़ा देखा जाए, इनका मृत्यु के बारे में उतना जानकारी नहीं है। अगर इनके बारे में और देखा जाए तो वेल नोन एज ए फेमस फेमिनिस्ट राइटर इनको कहा जाता है, द फीमेल इनेंज कहा जाता है। ये इनका बहुत अच्छा बुक है। सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी के भी नाम से जाना जाता है। और देखा जाए इनके बारे में देखा जाए तो गिरियर वाज बोर्न एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब गिरियर साहब का, सॉरी एक औरत है, गिरियर मैडम का जन्म देखा जाए तो इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और वहीं से इनका पढ़ाई लिखाई भी हुआ था। अगला अगर चैप्टर देखा जाए तो अगला हम लोग का चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस। इनके जो राइटर है, इनके राइटर है डोरोथी एल सेयर्स। अगर इनका जन्म देखा जाए, डोरोथी एल सेयर्स का जन्म देखा जाए तो इनका जन्म हुआ था 1893 इन इंग्लैंड। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कभी सवाल पूछ दे कि डोरोथी एल सेयर कहाँ के राइटर थे तो आपको बताना पड़ेगा इंग्लैंड के थे। अगर इनकी मृत्यु के बारे में देखा जाए तो इनकी मृत्यु हुआ था 1957 में। चलिए और देखा जाए, और खास इसमें हाँ यहाँ से एक पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, 1915 Sears become one of the first women to graduate from Oxford University। कहने का मतलब ये हुआ कि 1915 ईस्वी में जो डोरोथी एल सेयर थी, उन्होंने सबसे पहले, अगर महिला के रूप में सबसे पहले कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की थी तो आपका डोरोथी एल सेयर्स की थी। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट यहां से बनता है। चलिए आगे देखा जाए तो अगला हम लोग का चैप्टर है द अर्थ। द अर्थ का देखा जाए, इसका सबसे पहले टाइप देखा जाए तो इसका टाइप क्या है? अ शॉर्ट स्टोरी।
अगर इनका ऑथर के बारे में देखा जाए तो इनके ऑथर है एच.ई. बिट्स। अगर इनका जन्म देखा जाए, डीओबी देखा जाए, जन्म देखा जाए तो इनका जन्म 1905 इन सेंट्रल इंग्लैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु देखा जाए, डीओडी देखा जाए तो इनका मृत्यु हुआ था आपके 1974 को। अब थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। और ये क्या थे आपके एच.ई. बिट्स। तो एच.ई. बिट्स के बारे में देखा जाए तो एच.ई. बिट्स ए शॉर्ट स्टोरी राइटर के भी नाम से जाना जाता है। एक ये नोवेलिस्ट भी थे और एक जर्नलिस्ट भी थे। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब इनकी बुक के नाम है। हाँ, यहाँ से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बेट्स फर्स्ट नोबेल वाज when he was 20 years old। जब आपके बेट्स 21 साल के थे तब इनका पहला एक नोबेल क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। यहाँ से देखा जाए तो अगला जो हम लोग का चैप्टर है वह चैप्टर है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। इनके जो राइटर है पॉल एस बक। पॉल एस बक इनके राइटर है और इनका जन्म देखा जाए तो इनका जन्म हुआ था 1892 इन अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। अगर इनकी मृत्यु देखा जाए तो इनका मृत्यु हुआ था 1973। यहाँ से एक पॉइंट और देखते हैं। पॉल एस बक वाज एन अमेरिकन बाय बर्थ बट लिव्ड इन चाइना। अगर पॉल एस बक के बारे में देखा जाए तो पॉल एस बक जन्म से वो अमेरिका थे लेकिन वह चाइना में रहते थे। बक टॉट इन अ चाइनीज यूनिवर्सिटी, यानी बक कहाँ स्टडी किया है तो चाइनीज यूनिवर्सिटी में किया है। हाँ, यहाँ से एक भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। बक ओन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1938, यानी बक 1938 ईस्वी में उनको लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए अगला जो हम लोग का चैप्टर है वो अगला चैप्टर है अ मैरिज प्रपोजल। और अ मैरिज प्रपोजल क्या है तो एक ड्रामा है। इसमें ड्रामा की बात किया गया है। इनका जो ऑथर है एंटम चेकॉफ इनका ऑथर है और इनका जन्म देखा जाए तो इनका जन्म हुआ था 1860 इन रसिया। और अगर इनकी मृत्यु देखा जाए, डीओडी देखा जाए तो इनका मृत्यु हुआ था 904 में। अब थोड़ा इनके बारे में और जानते हैं। वे नोन एज एक ड्रामेटिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। हाँ, यहाँ से एक प्रश्न बहुत बढ़िया बनता है। चेको वाज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन। ये एक डॉक्टर थे पेशा से जो चेकअप एंटम चेकअप थे तो पेशा से एक प्रोफेसर थे। चलिए यहाँ से जितने भी 10-11 चैप्टर रहा है ये हम लोग का प्रो सेक्शन का रहा। अब अगला जो चैप्टर है ये हमारा पोट्री सेक्शन का है। और पोट्री सेक्शन में पहला हम लोग यहाँ से चैप्टर बनेगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और देखा जाए इनके राइटर के बारे में देखा जाए तो इनके राइटर है जॉन डॉल। और इनका टाइप देखा जाए तो ये एक मेटाफिजिकल पोएम होता है। कैसा पोएम है? मेटाफिजिकल पोएम है, एक अत्याधुनिक कविता है। अगर इनका जन्म देखा जाए, जॉन डॉन का जन्म देखा जाए तो जॉन डॉन का जन्म 1572 इन लंदन हुआ था। अगर डीओडी देखा जाए तो 1631 1631 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुआ था। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वेल नोन एज अ मेटाफिजिकल पोएट ए प्रीचर, ये एक आध्यात्मिक कवि थे और उपदेशक थे। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स ये सब इनकी किताबें हैं। सरमस ये सब इनकी जितनी भी है यहाँ पर ये सब किताब है। अब देखा जाए एक और यहाँ से बात देखा जाए तो यहाँ से एक बात और देखा जाए। डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। देखा जाए तो जॉन डॉन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री के जबरदस्ती इनको कॉलेज से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? तो इनको कॉलेज से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उस धर्म के वजह से इनका जो जन्म हुआ था एक कैथोलिक फैमिली में हुआ था और उस समय इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक था। इसी कारण से इनको जबरदस्ती क्या कर दिया गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री के ही इनको बाहर कर दिया गया। और यहाँ से एक पॉइंट देखा जाए और यहाँ से पॉइंट देखा तो ये भी क्वेश्चन बनता है। जॉन डॉन स्टडीड लॉ एंड थियोलॉजी, यानी जॉन डॉन ने कानून की भी पढ़ाई की और कानून के साथ साथ वो धर्म विद्या की भी पढ़ाई की थी। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे देखा जाए। और एक क्वेश्चन ये है कि जो जॉन डॉन थे ये कैसा पोएट थे? तो ये मेटाफिजिकल पोएट थे।
क्लियर। अच्छा, एक और इनके बारे में देखा जाए कि जॉन डॉन इज ऑल्सो नोन एज लव पोएट। अगर लव पोएट की बात किया जाए तो जॉन डॉन को लव पोएट के रूप में भी जाना जाता है। चलिए, अगला जो हम लोग का चैप्टर है वह चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरा अपना गीत। इनके जो राइटर है, इनके राइटर है वाल्ट व्हिटमैन। चलिए, अब देखा जाए एक यहाँ से वाल्ट व्हिटमैन को पीपुल्स पोएट भी कहा जाता है, पीपुल्स पोएट भी कहा जाता है। और इनका डीओ भी देखा जाए, अगर इनका हम जन्म देखते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1819 इन अमेरिका। 1819 ईस्वी में इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। अगर इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो इनकी मृत्यु हुआ था 1892 को इनकी मृत्यु हुआ था। अच्छा, वेल नोन एज पीपुल्स पोएट, पीपुल्स पोएट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। वाल्ट व्हिटमैन क्या किस नाम से जाने जाते हैं, तो वाल्ट व्हिटमैन को हम पीपुल्स पोएट भी कहते हैं। अच्छा, और देखा जाए अमेरिकन पोएट थे, और इनका क्या क्या, ये कारपेंटर भी थे, ए टीचर भी थे, ए एडिटर भी थे, ये थे। और यहाँ से इनकी जो प्रमुख रचनाएं है, जो भी वाल्ट व्हिटमैन का प्रमुख रचना है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, लिव्स ऑफ ग्राफ्स एंड ड्रम टैम्प्स। ये दो इनकी प्रमुख रचना है, और ये दो कितनी बार आपकी एग्जाम में पूछ चुका है। अच्छा, एक और देखा जाए तो व्हिटमैन बिगन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे, यानी जब व्हिटमैन 12 साल के उम्र के थे तो उन्होंने कारपेंटर का काम करना शुरू कर दिया। मतलब कारपेंटर का काम कहे तो बढ़ई का काम करना चालू कर दिया। व्हिटमैन वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग सिविल वार, और साथ ही साथ ये जो व्हिटमैन ये सिविल वार के समय एक आपका वॉलंटियर नर्स के भी भूमिका में काम किए थे। चलिए, अगला चैप्टर देखा जाए तो हम लोग के पास अगला चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ती तेजी से गिर रहे हैं। देखिएगा, इसका जो मेन थीम है, ये थीम है फ्रस्ट्रेशन इन ह्यूमन लाइफ, यानी मानव जीवन में निराशा। इस चैप्टर का मेन क्या है, थीम है। याद रखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि बताइए नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का थीम क्या है, तो बताना पड़ेगा फ्रस्ट्रेशन इन ह्यूमन लाइफ। अच्छा, अब देखा जाए इनके जो राइटर थे, किनके, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के जो राइटर है वह W.H. अडन साहब को बोला जाता है। और इनका अगर टाइप देखा जाए तो एक ये पॉलिटिकल पोएट है। अगर इनका जन्म देखा जाए तो इनका जन्म हुआ था 1907 में। और थोड़ा इनके बारे में जानते हैं, वे नोन और क्या क्या थे, ये ड्रामेटिस्ट थे, ट्रांसलेटर थे, एडिटर थे, क्रिएटर थे, ये सारे इनकी। अच्छा, इनकी थोड़ा प्रमुख रचनाएं देखा जाए तो द ओरेटर बहुत अच्छा, यहाँ से द डांस ऑफ डेथ ये भी बहुत अच्छा है। और यहाँ से सबसे बेहतर यहाँ पर द एज ऑफ एंजाइटी, द एज ऑफ एंजाइटी इनकी प्रमुख क्या है, एक रचना है। और इसी रचना के चलते इनको 1948 ईस्वी में पुलिट्जर प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, द एज ऑफ एंजाइटी, द एज ऑफ एंजाइटी। और द एज ऑफ एंजाइटी का एक कलेक्शन है, पोएम का एक कलेक्शन है, और इसी कलेक्शन के चलते इनको 1948 ईस्वी में एक पुलिट्जर प्राइज के नाम से सम्मानित किया गया। देखिए यहाँ पर लिखा गया इन 1948 Auden won the Pulitzer Prize for his collection The Age of Anxiety। अच्छा, और देखा जाए तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो W.H. अडन थे वो अपने पोएट्री को एक सीरियस गेम की तरह लेते थे। उनका कहना था कि जो पोएट्री होता है यह क्या एक सीरियस गेम की तरह होता है। अच्छा, एक पॉइंट और देखा जाए, अडन लेफ्ट इंग्लैंड एज जर्नी एज 1939 टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट। देखा जाए तो 1939 में उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड को छोड़ दिया और पार्लियामेंट के लिए जाके कहां पर सेटलमेंट हो गए, यूनाइटेड स्टेट में पार्लियामेंट के लिए वह सेटल हो गए। चलिए, यहां से एक और आपका चैप्टर चालू होता है ओड टू ऑटम। और टू ऑटम देखा जाए तो इनके जो राइटर है वह जॉन किट्स है। देखिए, ऑटम ये आपका एक पतझड़ के गीत के रूप में जाना जाता है। अच्छा, ऑटम एक प्रकार समझिए कि नेचुरल हो गया, प्रकृति हो गया, तो इसका टाइप याद रखिएगा, इसको नेचर पोएम भी कहा जाता है। किसको,
ये आपका ओ टू ऑटम का जो टाइप हो, ये कैसा पोएम है, तो नेचर पोएम है, मतलब ये प्रकृति के बारे में बताया हुआ। अच्छा, जॉन किट्स के इनके राइटर, और टू ऑटम के जो राइटर है, जो ऑथर है, वो जॉन किट्स है। अच्छा, एक यहाँ से एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जॉन किट्स को रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है। क्लियर? अच्छा, इनका थोड़ा हम जन्म के बारे में बात करते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1795 इन मूनफील्ड, लंदन में इनका जन्म था। तो एक सवाल यहाँ से बन जाता है कि जॉन किट्स का किस कहाँ जन्म लिए थे, तो आपको बताना पड़ेगा लंदन में। अच्छा, फेमस इनका फेमस कलेक्शन, इनका वेल नोन एज ए रोमांटिक पोएट इनको जाना जाता है। और ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं है, लैमिया, हाइपरियन, एंडेमियन। ये दोनों के दोनों सवाल आपका पूछ गया है। ये भी ओ टू नाइटेंगल, ये भी सवाल पूछा गया है। टू साइकी, ये भी सवाल पूछा गया है। ये सारे के सारे यहाँ पर जितने भी आपके बोला गया, लैमिया, हाइपेरियन, एंडेमियन, ओड टू नाइटेंगल, टू साइकी, ये सारे के सारे आपके प्रश्न बिहार बोर्ड के इंग्लिश में पूछा हुआ है। चलिए अगला देखा जाए, तो अगला है एन एपिथाफ। इनके जो राइटर है ये वाल्टर डिला मेयर है। और एन एपिथाफ है क्या, इसका क्या टाइप है, एक एलेजी है, शो के गीत है। अच्छा, एक यहाँ से पॉइंट याद रखिएगा कि जो आपके वाल्टर डिला मेयर है, वाल्टर डिला मेयर को चिल्ड्रंस पोएट भी कहा जाता है। वाल्टर डिला मेयर को चिल्ड्रंस पोएट कहा जाता है। और इनका जन्म देखा जाए तो इनका जन्म हुआ था 1873 इन कैंट, इंग्लैंड में जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु देखा जाए तो इनका मृत्यु हुआ था 1956 को। अच्छा, यहां से देखिए, वेल नोन एज चिल्ड्रंस पोएट, यानी जो आपके वाल्टर डिला मेयर है, वाल्टर डिला मेयर को चिल्ड्रंस पोएट कहा जाता है। चलिए, हाँ, यहां से एक पॉइंट बहुत अच्छा है। वाल्टर डिला मेयर मेक्स अवेयर ऑफ इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडल लाइफ। ये लाइन आप जरूर याद रखिएगा। ये लाइन बार बार पूछता है कि ये लाइन कहां से लिया गया है, तो आपको बताना पड़ेगा कहां से लिया गया, एन एपिथाफ के। और इनके राइटर कौन है, तभी आपको बताना पड़ेगा वाल्टर डिला मेयर। चलिए आगे देखा जाए, द सोल्जर। द सोल्जर देखा जाए तो इनके राइटर है रॉबर्ट ब्रूक। और सोल्जर का अगर देखा जाए, टाइप देखा जाए, तो सोल्जर एक वार पोएम है। तो बार बार पूछता है वार पोएम, तो बताना है सोल्जर। पेट्रियोटिक पोएम, बताना है सोल्जर। सोनेट के बारे में पूछे तो बताना है आपका द सोल्जर। अच्छा, अब थोड़ा इनका देखा जाए, अगर हम रॉबर्ट ब्रूक के अगर जन्म देखा जाए तो इनका जन्म जो हुआ था वह हुआ था आपका 1887 इन इंग्लैंड, यानी 1887 ईस्वी में इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। अगर डीओडी देखा जाए, इनकी मृत्यु देखा जाए, तो इनका मृत्यु 1915 यानी 1915 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। वेल नोन एज, इनका वार पोएट कहा जाता है। याद रखिएगा, जो आपके रॉबर्ट ब्रूक है, तो रॉबर्ट ब्रूक को वार पोएट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इनकी एक फेमस कलेक्शन देखा जाए, तो इनकी प्रमुख रचनाएं को देखा जाए, तो इनकी एक प्रमुख रचना थी इफ आई शुड डाई, सॉन्ग्स ऑफ लव, लेटर्स फॉर अमेरिका, द ग्रेट लवर। ये सारे के सारे यहाँ पर जितने भी बताया गया है, ये सारे के सारे इनका क्या है, तो फेमस कलेक्शन है। चलिए यहाँ पर एक और बात देखा जाए, अगला चैप्टर हम लोग का है मैकावेटी द मिस्ट्री कैट। मैकावेटी एक रहस्यमय बिल्ली। अगर इनके बारे में देखा जाए तो मैकावेटी का अगर टाइप देखा जाए तो एक लाइट पोएम है। और इनके राइटर देखा जाए तो इनके राइटर है टीएस इलियट। टीएस इलियट। अगर इनका जन्म देखा जाए, अगर डीओडी देखते हैं, अगर इनका हम जन्म देखते हैं, तो इनका जन्म हुआ था 1888 इन यूएसए, यानी 1888 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। अगर इनकी मृत्यु का देखा जाए तो इनका मृत्यु हुआ था 1965 1965 ईस्वी में। चलिए अब थोड़ा जानते हैं कि आपके टीएस इलियट के बारे में जानते हैं और कुछ। तो टीएस इलियट को एक क्रिटिक भी कहा जाता है, एक ड्रामेटिस्ट भी कहा जाता है, और एक पोएट भी कहा जाता है। अगर इनका फेमस कलेक्शन देखा जाए, प्रमुख रचनाएं देखा जाए, तो इनकी जो प्रमुख रचना द वेस्टलैंड, बहुत बार सवाल पूछा गया है।
एज वेडनेसडे ये भी सवाल पूछा गया है, फोर क्वार्टर्स ये भी पूछा हुआ है, और ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट, ये चारों के चारों आपके सवाल एग्जाम में पूछा गया है। हाँ, यहां से एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, यहां से एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, टी.एस. इलियट वाज वन ऑफ द बेस्ट पोएट ऑफ 20 सेंचुरी, यानी टी.एस. इलियट 20वीं शताब्दी के एक बहुत ही महानतम वेदना जाए, एक बहुत अच्छे क्या थे, कवि थे। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि टी.एस. इलियट ओन द नोबेल प्राइज एंड ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1948 फॉर लिटरेचर, यानी लिटरेचर के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। कब नोबेल प्राइज मिला था, कब? तो भाई 1948 ईस्वी में, और ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए भी मिला था। इनको दो पुरस्कार सम्मानित किया गया था 1948 में। किसके लिए सम्मानित किया गया था? तो वो सम्मानित किया गया था लिटरेचर के क्षेत्र में। ये सारे के सारे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और देखा जाए देख, ये आपका एक ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट देखा जाए तो सारे के सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए आगे देखा जाए, तो आगे देखा जाए तो अगला चैप्टर हम लोग का है फायर हिम। इनके जो राइटर है, इनके राइटर है के.की.एन. दारूवाला, के.की.एन. दारूवाला। अगर इनका जन्म देखा जाए तो इनका जन्म हुआ था 1937 इन इंडिया। क्लियर? इनके मृत्यु के बारे में भी कंफर्म जानकारी नहीं है। और देखा जाए तो इनको एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी कहा जाता है। इनका एक बुक है, ये सारे के सारे जितने भी अंडर ओरियन इनका एक किताब है, एप्रिसिएशन इन अप्रैल इनका किताब है, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, ये सारे के सारे ये भी सारे के सारे सवाल आपका पूछा हुआ है। अच्छा, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी के.की.एन. दारूवाला वाज अवार्डेड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड, यानी इनको अवार्ड एक मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री के लिए इनको एक अवार्ड मिला था। कब मिला था भाई? तो वह मिला था 1984, यानी 1984 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में के.की.एन. दारूवाले को साहित्य अकेडमी अवार्ड और कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड इनको सम्मानित किया गया था। अच्छा, एक और यहाँ से पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से क्या पॉइंट रखिएगा, ही वाज अवार्डेड पद्मश्री अवार्ड इन 2014, यानी इनको 2014 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अच्छा, अगर इनका धर्म देखा जाए तो इनका जन्म एक पारसी थे, जोरास्ट्रियन थे। कौन पारसी थे? तो भाई जो के.की.एन. दारूवाला थे वह क्या थे, धर्म से क्या थे, एक पारसी समाज से बिलोंग करते थे। चलिए अगला हम लोग का जो चैप्टर है, तो अगला चैप्टर हम लोग के पास है द स्नेक। द स्नेक के देखा जाए तो द स्नेक किस टाइप का आपका पोएम है? तो बोलिएगा एनिमल। याद रखिएगा स्नेक क्या है, एनिमल है, इसलिए इसको बोल सकते हैं एनिमल पोएम के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। अगर इनके हम राइटर के बारे में बात करें तो इनके राइटर है डी.एस. लर्मेस। अगर इनकी मृत्यु के बारे में देखा जाए तो इनकी मृत्यु हुआ था 1885 में, इनकी मृत्यु हुआ था, और कहाँ की, सॉरी, 1885 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और इनका जो मृत्यु हुआ था, इनका मृत्यु हुआ था 1930 में इनका मृत्यु हुआ था। और ये क्या थे? ये आपके नोबलिस्ट थे। चलिए एक लास्ट चैप्टर हम लोग का है माई ग्रैंड मदर हाउस। देखा जाए माई ग्रैंड मदर हाउस तो इनके राइटर है कमला दास। और देखा जाए इनका अगर जन्म देखा जाए तो इनका जन्म हुआ था 30 मार्च 1934 इन इंडिया में, यानी ये भारत की थी। और इनकी जो मृत्यु हुआ था, इनका मृत्यु हुआ था 2009 में हुआ था। अच्छा, एक बात और, ये एक पोर्ट्रेट थे, याद रखिएगा ये एक पोर्ट्रेट थे। और इनकी फेमस कलेक्शन के बारे में देखा जाए, सारे के ये पूछा हुआ है, समर इन कलकत्ता, और यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा गया है द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। अभी तक जितने भी हम लोग देखे, अभी तक जितने भी चैप्टर का हम लोग देखे, चलिए इस पर आपको थोड़ा सा हम क्वेश्चन बैंक से थोड़ा सा अभी तक जितने हम लोग देखें इन पर थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक से हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं और देखते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे हमारे पास है।
चलिए ये थोड़ा सा हम देखते हैं, अभी तक जितने भी हम लोग पढ़े तो इसके बारे में यहाँ पर कुछ सवाल देखते हैं जो प्रीवियस ईयर्स का सवाल है। चलिए थोड़ा बुक का देखते हैं। चलिए यहाँ से सवाल देखा जाए। पहला सवाल एक है, बुक का है, 2018 में पूछा था, द सोल्जर इज ए डॉट डॉट पोएम। तो भाई अभी देखना कि सोल्जर कैसा पोएम है, तो सोल्जर एक वार पोएम है। देखिए ये सवाल पूछा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है कि कमला दास इज ए डॉट डॉट पोएट्स, कहाँ के थे, तो देखिए इंडियन। ये भी सवाल अभी हुआ, दो सवाल यहाँ से हम लोग का हुआ। आगे देखिए फायर हिम इज कंपोस्ट बाय, तो फायर हिम को कौन कंपोस्ट किया है, तो केकी एंड दारू वाला। क्लियर। चलिए और देखते हैं जो अभी हम लोग पढ़े। अच्छा यहाँ से देखिए द स्पीकर इन फायर हिम बिलोंग्स टू डॉट डॉट रिलीजन। अभी तो देखे ये आपके फायर हिम के जो राइटर है आपके केकी एंड दारू वाला, तो केकी एंड दारू वाला का पूछा गया है कि रिलीजन का है, तो जुरास्ट्रियन। देखिए यहाँ से देखिए अभी पूछा, अभी हम लोग देखे। चलिए और देखते हैं। अच्छा देखिए यहाँ से देखिए बर्टन रसल वाज ए फिलोसोफर एंड डॉट डॉट, ये हिस्ट्रियन भी थे और मैथमेटिशियन। ये सारे के सारे देखिए सवाल है, ये सारे के सारे 2018 के सवाल है। और देखा जाए, हाँ चलिए एक और यहाँ से सवाल देखा जाए, पॉल एस बक इज डॉट डॉट, कहाँ के राइटर थे, तो देखिए एक अमेरिकन राइटर थे। ये भी हम लोग देखे। अगला देखा जाए आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग के द्वारा हुआ था। नानू का वाज द नरेटर्स मैटर द अंकल। देखा जाए तो कम से कम 10 सवाल ऐसे रहा जो हम लोग अभी तक जो पढ़े उससे सवाल है। चलिए फिर और आगे देखते हैं और अगले साल के निकाल के देखते हैं। फिर ये 2019 का होना चाहिए। देखिए एक यहाँ से सवाल मिल गया हम लोग का, वाल्टर डिलामेयर वाज बोर्न इन ईयर 1873। ये भी सवाल दिया था। यहाँ से देखिए बर्टल रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन दिस ईयर, तो 1950। ये भी हम लोग का मिला था। चलिए और देखा जाए, और कुछ सवाल मिल जाए। हाँ यहाँ से देखा जाए तो हाँ जॉन डन इज ए डॉट डॉट, कैसा पोएट, तो मेटाफिजिकल पोएट। देख लीजिए ये भी हम लोग देखे। देखिए यहाँ से द वेस्टलैंड हैज बीन कंपोज्ड बाय द टीएस एलियट। ये भी हम लोग देखे। चलिए जितने भी सवाल आपका है वो सारे के सारे हम आपको सवाल दिखाते हैं। चलिए यहाँ से देखिए आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय बर्टल रसल। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव की बात है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग थोड़ा 2020 का निकाल के चेक करते हैं कि अभी तक पढ़े उसमें से कितना क्वेश्चन है। चलिए देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जॉन डॉन इज ए मेटाफिजिकल पोएट। ये भी हम लोग देखें। चलिए रॉबर्ट ब्रूक कहाँ प्रेसेस कहाँ के, तो इंग्लैंड के रहने वाले थे। चलिए यहाँ देखिए वाल्टर डिलामेयर मेक्स अवेयर फ्रॉम इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडल लाइफ। ये भी हम लोग देखे थे। चलिए यहाँ से देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटेन बाय बर्टल रसल। ये भी सवाल पूछा हुआ है। अच्छा ये देखिए यहाँ से एक और सवाल देखिए, वाल्टर डिलामेयर वाज बोर्न इन, अभी हम लोग देखे 1873। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से भी देखिए ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, बर्टल रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ये भी हम लोग देखे 1950 1950 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। ये भी हम लोग अभी देखे हैं। अच्छा देखिए एक और क्वेश्चन देखा जाए, ये सारे के सारे 20-21 के सवाल है, द वेस्टलैंड इज रिटेन बाय टीएस इलियट। देखिए वो कितना इंपॉर्टेंट हम लोग का था, जितने भी हम लोग अथर का परिचय देखिए कितना इंपॉर्टेंट था। देखिए कितना क्वेश्चन हमारे फेवरेट ईयर्स का सवाल है। चलिए आगे देखते हैं 2021 का। देखिए डॉन स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। ये भी देखिए और मैरिज प्रपोजल इज ए कॉमेडी। ये भी हम लोग देखे। देखिए सारे के साथ जितने पर उस पर प्रैक्टिस करें। ए मैरिज प्रपोजल इज ए कॉमेडी, डॉन स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी। ये भी हम लोग देखे।
अच्छा, हम आपको बताएं, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, किस लिए आए थे? तो सी सम मिनिस्टर, ये भी आपको बताए। चले यहां से देखा जाए, लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स वाल्ट विटमैन, ये भी बताए थे कि भाई इनका जितने भी फेमस किताब है वाल्ट विटमैन का, ये सारे किया। देखिए पूछा है लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, कितने बार बार पूछता हुआ है सवाल। और देखा जाए, अच्छा यहाँ से देखिए, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो देखिए अभी तो हम लोग देखे ओल्ड पर्सन बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट, जब मैकियावेली चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां से देखा गया था कि ओल्ड पर्सन बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इज एन इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स रिटन बाय केकियन द। चलिए, डॉट डॉट इज रिमेंबर्ड एज ए वार पोएट, तो वार पोएट जानते हैं तो भाई रॉबर्ट ब्रूक साहब को जानते हैं। चलिए और देखते हैं कुछ और। हाँ यहाँ से एक और देखिए, हु रोट द पीस व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, तो भाई बर्टल रसल साहब। इधर थोड़ा देख लिया जाए। यहां से देखा जाए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द ऑफ ह्यूमन लाइफ द फ्रस्ट्रेशन, ये फ्रस्ट्रेशन की बता रहा था, हम लोग देखे इसको भी। चलिए अगला हम लोग साल निकालते हैं 2022। चलिए यहां से देखिए, ये मिला था was honored with the Order of Merit in 1953, तो वाल्टर डिला मेयर को मिला था, ये भी हम लोग देखें। चलिए ये भी सवाल देखें कि मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव डॉट डॉट इन 1964, तो इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। चलिए यहाँ से एक और सवाल देखिए, ये हम लोग देखे थे, हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, तो कमला दास, ये भी हम लोग पढ़े थे उससे। बहुत सारे सवाल जो है ना, जो हम लोग ये अभी तक जितने पढ़े, इन बहुत सारे अभी सवाल है जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो वो जितने भी आपके 20 से 22 चैप्टर बनते हैं इंग्लिश का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो वो 10 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव में बनता है, 2 5 नंबरिया सब्जेक्टिव में बनता है, और कम से कम 10 से 12 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव में बनता है। इसलिए पूरे के पूरे बढ़िया से पढ़िए, और एक दिन हम इसका फिर से एक पूरा प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।